life process. As you can see, the background picture, you can relate to our human growth. This is a complete scenario of our human life. और इसी प्रकार से हम 10th क्लास का लाइफ प्रोसेस चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे. ये चैप्टर्स मैं शॉर्ट्स वीडियो में डालता रहूँगा, तो आपको सही से रिवीजन करने में आसानी रहेगी. ओके, नाउ लाइफ प्रोसेस. सबसे पहले लाइफ प्रोसेस के बारे में बात करते हैं. तो लाइफ प्रोसेस है कि एनीथिंग हैपन इन ए ऑर्गेनिजम्स लाइफ इज़ कॉल्ड लाइफ प्रोसेस. यानी कि उसकी एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ की अंदर कितनी भी प्रोसेस होती है, लाइक वो डाइजेस्टिव प्रोसेस हो गई, उसकी न्यूट्रिशन प्रोसेस हो गई, उसकी थिंकिंग प्रोसेस हो गई, ऑल इंक्लूड इन लाइफ. ओके, तो हम 10th क्लास में एक छोटा सा सिनेरियो देखने वाले लाइफ प्रोसेस के बारे में. नाउ कम टू द पॉइंट अगेन. सबसे पहले हमारे इन्वायरमेंट दो टाइप के थिंग रहते हैं, यानी ऑर्गेनिजम्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग. नाउ अब लिविंग ऑर्गेनिज्म हम किसको कंसिडर करेंगे? सबसे पहला हमारा एक प्रश्न यही आता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हम किसको कंसिडर करेंगे? तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं. सबसे पहला है ग्रोथ. अब अगर एक इंसान ग्रोथ नहीं करेगा या फिर एक ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं करेगा, तो उसको हम लिविंग थिंग में कंसिडर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ग्रोथ ही नहीं कर पा रहा, आगे नहीं बढ़ रहा, ना कि बड़ा हो रहा है ना छोटा हो रहा है, लाइक उसके अंदर कुछ ग्रोथ ही नहीं आ रही है. ठीक है, वो न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है. अगर न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है तो नॉन लिविंग में आएगा, न्यूट्रिशन ले रहा है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाएगा. अगर एक ऑर्गेनिज्म मूवमेंट कर रहा है तो वो किस में आएगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म. और मूवमेंट पे थोड़ा सा फोकस करना कि मूवमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. अगर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, यानी कि उसकी नेक्स्ट जनरेशन आ ही नहीं पा रही है, तो कैसे वो एक ऑर्गेनिज्म लिविंग होगा? क्योंकि एक जनरेशन के बाद उसकी जनरेशन खत्म हो जाएगी. ओके, नाउ एक ऑर्गेनिज्म लिविंग होने का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ये है कि वो एक्सक्रिएट करेगा. एक्सक्रिएट यानी कि उसका जो मल होगा वो त्यागेगा. ओके, उसका जो मल होगा वो निकालेगा. ठीक है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा, जो भी अनवांटेड सब्सटेंस जो डाइजेस्ट होने के बाद जो बच जाते हैं वो निकालेगा, उसको मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में इंक्लूड करेंगे, जो एक्सक्रीशन बोलते हैं. नाउ रेस्पिरेशन. अब वो ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन ऑफकोर्स करेगा. रेस्पिरेशन के बिना वो जिंदा ही कैसे रहेगा? सांस नहीं लेगा तो भाई जिंदा कैसे रहेगा, बताए ना. ओके, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को. ठीक है, अब हिंदी में मैंने आपके साइड में सारे वर्ड लिख रखे हैं. दूसरी चीज़, हाँ, अब एक और इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट क्या है? उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी है. मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी कि उसके अंदर एंजाइम्स आएंगे, उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होंगे एंजाइम्स के थ्रू. उसके अंदर बहुत से अलग अलग टाइप की रिएक्शंस होगी. सेल एनर्जी बनाएंगे, सेल एनर्जी रिलीज करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी बनेगी, डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर डाइजेस्ट होगा फूड. ये सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी में आते हैं. ओके, ठीक. अब नेक्स्ट हम चलते हैं. नाउ वी कैन से, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि मूवमेंट को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रखा है किसी चीज़ को अलाइव या फिर लिविंग मानने के लिए. जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, हम एनिमल यानी कंगारू दिख रहा होगा, उछल रहा है वो, तो उसके वो मूवमेंट कर रहा है तो हमें साफ दिख रहा है, वो ऑब्जर्वेबल मूवमेंट कर रहा है. पर अगर मैं यही बोलूँ कि प्लांट क्या मूवमेंट कर पाते हैं, तो प्लांट मूवमेंट नहीं कर पाते. ये हम अपनी खुली आंखों से एक बार में नहीं नोटिस कर सकते. हमें थोड़ा सा बैठ कर नोटिस ऑब्जर्व करना पड़ेगा कुछ दिनों तक. कभी कभी कुछ मंथ भी लग जाते हैं. तो कुछ में तो हम 1 घंटे भी नहीं, 1 मिनट में भी नोटिस कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं. पर कुछ में तो हमें टाइम लग जाता है. तो सबका अपना अपना एक मूवमेंट करने का एक मैकेनिज्म होता है. तो हम वही आगे की वीडियो में देखेंगे. धन्यवाद.